सुश्रुत संहिता को संकलित करने में 1 वर्ष से अधिक का समय लगा। हर दिन बिना चूके सुश्रुत ने हुक्म चलाया और नागेंद्र ने सुबह जल्दी शुरू करते हुए घंटों तक सब कुछ एक साथ लिखा। देवव्रत ने उनकी जरूरत की हर चीज में मदद की, साथ ही मेरी देखभाल भी की, क्योंकि मेरे पूरे शरीर में बहुत सारी सर्जरी हो चुकी थी। वे प्लास्टिक सर्जरी थी, जैसा कि आज आप सभी उन्हें कहते हैं, इसलिए मुझे बहुत देखभाल और ध्यान देने की जरूरत थी। ठीक होने के बाद मैंने सुश्रुत और नागेंद्र को सुनने के अलावा देवव्रत की मदद की। काशीराजा अक्सर यह सुनिश्चित करने के लिए हमारे पास आते थे कि मैं ठीक हो रहा हूँ और पुस्तक की प्रगति पर नजर रखता हूँ। जैसे जैसे समय बीतता गया, मैं जगह का हिस्सा बन गया। मैं शांतिपूर्ण जीवन जी रहा था। मेरे सारे निशान धीरे धीरे गायब हो गए। कुछ तो था जो मुझे परेशान कर रहा था। हर रात सुश्रुत कुछ समय के लिए काशीराजा की कुटिया में चले जाते थे और तब किसी और को उसमें प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। तो एक दिन मैंने देवव्रत से पूछा, सुश्रुत हर रात गुरुजी की झोपड़ी में क्यों जाते हैं? देवव्रत ने उतनी ही ईमानदारी से उत्तर दिया, मुझे भी यही आश्चर्य है। इसके अलावा मैंने उससे एक बार पूछा, लेकिन उसने मुझे बताने से इनकार कर दिया। नागेंद्र हमारी देखभाल कर रहा था, तो उसने जवाब दिया, वो अमृत संजीवनी के लिए नोट्स लेने जाता है। मृत संजीवनी क्या है? मैंने पूछ लिया। देवव्रत ने कहा, मृत संजीवनी मृतकों को वापस जीवन में लाने की एक चमत्कारी प्रक्रिया है, लेकिन कहते हैं कि कोई ऐसा नहीं कर सकता। जीवन देने की शक्ति केवल देवताओं के पास है। मैंने बचकाने अंदाज में कहा। देवव्रत ने उत्तर दिया, काशीराजा स्वयं एक देवता है और अगला मैं होगा। नागेंद्र ने टोका, अच्छी खबर यह है कि सपने हमेशा मुफ्त होंगे। देवव्रत ने कहा, क्या मृत संजीवनी का अभ्यास किया गया है या अभी तक सिर्फ सैद्धांतिक है? मैंने पूछ लिया, तुम अपने को जीवित क्यों समझते हो? हमने आपको 1 साल पहले मरते हुए देखा था। यदि मृत संजीवनी एक सिद्धांत होता तो आप बहुत पहले ही राख हो गए होते। नागेंद्र ने कठोर स्वर के साथ कहा, जो घृणा से भरा हुआ था। मैंने कभी भी नागेंद्र के आसपास सहज महसूस नहीं किया था, लेकिन ये समय छोटी छोटी बातों पर विचार करने का नहीं था। मुझे अभी अभी मिली खबर से झटका लगा कि मैं एक प्रयोगशाला चूहा, एक प्रयोग और एकमात्र सफल चूहा था। उस पल मैंने एक सामान्य इंसान की तरह महसूस करना बंद कर दिया। मेरे अंदर हीनता का भाव पैदा हो गया। मैं कैसे मरा? मैंने पूछ लिया। मैंने देवव्रत का चेहरा पढ़ा, जिससे पता चला कि उसे फिसलने नहीं देना चाहिए था। इस बात को उठाने के लिए इसने नागेंद्र के प्रति क्रोध भी दिखाया, लेकिन तीनों ऋषियों में सबसे कमजोर होने के कारण उन्होंने अपना गुस्सा नहीं निकाला। मेरे मन में बहुत से प्रश्नों का बादल छा गया था और मेरी राहत देवव्रत में थी। हम यह नहीं जानते, जब हमने आपको पहली बार देखा था तो आप मर चुके थे। देवव्रत ने मेरी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए कहा, तुमने मुझे कहां से ढूंढा? हम नहीं जानते कि तुम कहां मर गए, लेकिन हाँ, हम जानते हैं कि तुम कहां पैदा हुए थे। उन्होंने व्यंग्यात्मक ढंग से उत्तर दिया। मुझे बताओ, शायद मुझे वहां कुछ उत्तर मिल जाएं। मैं आशान्वित था। धन्वंतरी की कुटिया में, वहां। उन्होंने इशारा किया, जहां सुश्रुत दूसरा मृत्युंजय कैसे बनाए की प्रक्रिया लिख रहे हैं। वो हंस पड़े। पहली बार मुझमें कई भावनाएं पनप रही थी, नकारात्मक भावनाएं विशेष रूप से। देवव्रत ने मेरा कंधा थपथपाया और कहा, आपके सवालों के जवाब हमारे पास नहीं है, लेकिन सुश्रुत जानते हैं। हो सकता है समय आने पर वह आपको बता दें। मैंने हमेशा उनकी बात मानी। वास्तव में इस क्षण तक मुझे कभी भी उनकी अवज्ञा करने की इच्छा नहीं हुई थी। थोड़ी देर बाद सुश्रुत लौटे तो उन्होंने देखा कि देवव्रत और नागेंद्र गहरी नींद में सो रहे हैं। मेरे सवाल मुझे परेशान करते थे और मुझे सोने नहीं देते थे, इसलिए मैं पूरी तरह जाग रहा था। मैं अपने बारे में, अपने जीवन, अपनी मृत्यु और बाकी सबके बारे में जानना चाहता था। सुश्रुत ने मुझे देखा और महसूस किया कि कुछ ठीक नहीं था। वह मेरे पास आकर बैठ गया और अपनी उंगलियों से मेरे बालों को सहलाया। तुम सो क्यों नहीं रहे हो? उसने चिंता से पूछा। मैं कौन हूँ? सुश्रुत एक क्षण में समझ गई कि उनके दूर रहने के दौरान क्या हुआ होगा। उन्होंने ये कहते हुए कूटनीति से स्थिति को संभाला। तुम काशीराजा के पुत्र हो। उसने आपको अपना जीवन उपहार के रूप में वापस दिया। तुम मेरे छोटे भाई हो।
अभी के लिए आपको बस इतना ही पता होना चाहिए, कल हम सभी के लिए एक बड़ा दिन है और आपको सोना चाहिए। मृत संजीवनी क्या है? मैंने पूछ लिया। जैसे ही नाम उनके कानों में पड़ा, उन्होंने गुस्से में नागेंद्र की ओर देखा और आह भरकर जवाब दिया, इस तरह हमने तुम्हें बचाया मृत्युंजय। अब आपको जीवित रहने के लिए पोषण या पानी की आवश्यकता नहीं है। आपके पास हो सकता है, लेकिन हमारे विपरीत अब वे आपके लिए आवश्यक नहीं है। अभी नहीं तो कभी भी आपकी आयु नहीं होगी, इसलिए आपका नाम मृत्युंजय रखा गया है। मृत्यु विजय, जिसने मृत्यु को जीत लिया। आप न केवल एक पूर्ण मानव हैं, बल्कि सामान्य मनुष्यों से कहीं अधिक उन्नत हैं। इस मानव जाति के एक प्रबुद्ध संस्करण है। मैं इस रहस्योद्घाटन से चकित था। सुश्रुत मेरे भ्रम को समझ गए और आगे बढ़े। ठीक है, इसे इस तरह से सोचो, हम सब एक समय चक्र से बंधे हैं। समय जो न तो पलटता है और न ही विश्राम करता है। ये वो जहाज है जिसमें हर प्राणी नेविगेट करता है। समय हर जीवन की प्रेरक शक्ति है। इस धरती पर मौजूद प्रत्येक जीवन की एक समीरेखा और एक उम्र होती है, लेकिन तुम मेरे भाई इस घेरे से बाहर हो गए हो। समय की दिव्यता आपको नहीं देख सकती, आप इसकी आंखों के लिए ज्ञानी नहीं हैं। मेरे दोस्त, तुम में समय रुक गया है। इस क्षण के लिए समय मुझे देखता है और मेरे जीवन काल से एक सेकंड घटा देता है। समय मेरे पास से लगातार गुजरता है, लेकिन आपके लिए स्थिर है। समय मुझे किसी से बात करते हुए देखता है, लेकिन ये सोचता है कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। इसलिए मैं लगातार बूढ़ा हो जाऊंगा और किसी दिन मर जाऊंगा, लेकिन तुम नहीं करोगे। यही श्री संजीवनी है और आप मृत्युंजय होने के लिए धन्य हैं। ये पुस्तक वरदान है यदि सही हाथों में, उन लोगों के लिए जो ये भेद करने में सक्षम है कि कौन पृथ्वी पर हमेशा के लिए चलना चाहिए, मानव जाति की सेवा करना चाहिए और किसे मिटा देना चाहिए। इसी तरह गलत हाथों में पड़ने पर यह पुस्तक एक अभिशाप है। यह एक विश्वासघाती हथियार है, इसलिए श्री कसीराजा द्वारा इसकी रक्षा की जा रही है। मैं आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि इस ठिकाने के पीछे हमारे कारण का समाधान हो गया है। मृत संजीवनी को पूर्ण करने का जो उद्देश्य था, वह प्राप्त हो गया है। गुरुदेव हमें जल्द ही अपना सामान पैक करने और उनसे प्राप्त ज्ञान के साथ मानव जाति की सेवा करने के लिए अपनी अपनी राजधानियों में वापस जाने का निर्देश देंगे। मृत संजीवनी के बारे में क्या? अब मैं कहाँ जाऊंगा और कसीराजा आगे क्या करेंगे? मैंने उन पर सवालों की झड़ी लगा दी। गुरुजी ने मुझे अभी तक सूचित नहीं किया। हमें सही समय पर जो कुछ भी जानने की आवश्यकता होगी, वो मुझे बता देंगे, लेकिन मुझे विश्वास है कि गुरुजी आपको अपने साथ रखेंगे क्योंकि आप उनकी रचना हैं, उनके पुत्र हैं। मुझे कुछ और संदेह दूर करने थे, लेकिन इससे पहले कि मैं अपना सिर साफ कर पाता, सुश्रुत ने आगे कहा, अब बात करने के लिए बहुत देर हो चुकी है, हमें सोना चाहिए। कल एक महत्वपूर्ण दिन है, चिंता मत करो, हमारे पास कल बात करने के लिए पर्याप्त समय होगा। आपने इतने महीनों तक इंतजार किया है, मुझे यकीन है कि आप एक रात और इंतजार कर सकते हैं। शुभ रात्रि मृत्युंजय। सुश्रुत ने मुझे सुबह की प्रतीक्षा करते हुए बातचीत समाप्त की। जब मैं सो रहा था, मैंने झोपड़ी में हलचल सुनी। मैंने अपनी आंखें खोली और देवद्रथ और नागेंद्र को झोपड़ी से बाहर निकलते देखा। भोर हो चुकी थी। फिर मैंने सुना कि कसीराजा ने उन्हें सबके लिए दावत तैयार करने का आदेश दिया। थोड़ी देर बाद नागेंद्र वापस आया और अपनी खाट के नीचे से कुछ पत्ते अपने साथ ले गया। मैं फिर से सो गया। जब मैं उठा, गुरुजी ने सभी को अपनी झोपड़ी के बाहर इकट्ठा होने का निर्देश दिया। उन्होंने बाहर आकर हमें संबोधित किया, ऋषियों, प्रिय पुत्रों, मैंने तुम्हें वह सब ज्ञान प्रदान किया है जो मेरे पास हो सकता था। यह आप सभी के लिए अपने शहरों में वापस जाने, बचाने और हमारी तरह के अन्य लोगों की सेवा करने का समय है। तुम थोड़े हो पहले सेवियर सर्जन, आप सबसे अच्छे शिक्षु रहे हैं और इसलिए मैंने आपके जाने से पहले आप सभी के लिए दावत का आदेश दिया है। मैं आप में से हर एक को एक साल बाद फिर से यहाँ देखना चाहता हूँ ताकि आगे की शोध के लिए नया ज्ञान इकट्ठा किया जा सके। कसीराजा ने देवद्रथ और नागेंद्र द्वारा तैयार किए गए भोज के लिए 7 ऋषियों को बिठाया, जिन्हें अब उन्होंने भोजन परोसने का आदेश दिया। फिर उसने मुझे और सुश्रुत को अपनी कुटिया में चलने का इशारा किया। सुश्रुत, तुम मेरे सबसे आज्ञाकारी और प्रिय पुत्र हो। बाकी सभी के लिए काम पूरा हो गया।
है, लेकिन आपके लिए यह अभी शुरू हुआ है। गुरुजी, मेरा स्थान आपके चरणों में है। आपके निर्देशों का पालन करना मेरे लिए सम्मान की बात होगी। कृपया जारी रखिए। मैंने तुम्हें यहाँ रहने और मेरी सेवा करने के लिए प्रशिक्षित नहीं किया है। आपका असली उद्देश्य लोगों को बचाना और उनकी सेवा करना है। चिकित्सा के क्षेत्र में आपका नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। जरूरतमंदों तक पहुंचे और अपने कर्तव्यों का पालन करें। लेकिन मेरे पास आपको सौंपने के लिए कुछ और जिम्मेदारियां हैं। गुरुदेव ने एक मिलनसार मुस्कान के साथ उत्तर दिया। मुझे बताओ गुरुजी, मैं इसे पूरी आस्था और भक्ति के साथ करूंगा। मृत्युंजय और मृत संजीवनी को साथ ले जाओ। मृत्युंजय को दुनिया के तौर तरीके सीखने चाहिए। आप उसे यह सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त हैं। यहाँ फिर से आने से पहले उसे पूरे साल अपने पास रखो और अपने बेटे की तरह उसकी देखभाल करो। सुश्रुत की आंखों में आंसू भर आए थे। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हुए उन्होंने उत्तर दिया, गुरुजी, मैं भी यही चाहता था, लेकिन आपसे नहीं पूछ सका। मेरे कहे बिना ही तुमने सब कुछ समझ लिया है। आज से मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। इसके अलावा सुश्रुत मृत संजीवनी यहाँ सुरक्षित नहीं रहेंगे। जल्द ही यह बात फैल जाएगी कि मृत संजीवनी लिखी जा चुकी है और बुरी ताकतें इसे पाने के लिए आएंगी। कसीराजा ने चिंतित होकर कहा, गुरुजी, ये दुनिया के लिए एक खजाना है और यह आपके निरंतर शोध और अथक अभ्यास का परिणाम है। मैं इसे अपने साथ कैसे ले जा सकता हूँ? यह मेरा नहीं है, सुश्रुत ने उत्सुकता से कहा। कसीराजा ने शांत भाव से कहा, नहीं मृत्युंजय, मेरे पुत्र, लेकिन आप इन दोनों अमूल्य देवों के रखवाले हैं। वे किसी भी अमर की तुलना में आपके हाथों में अधिक सुरक्षित हैं। मैं वही खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। जैसी आपकी इच्छा गुरुजी, आप मुझे इसके साथ क्या करना चाहते हैं? सुश्रुत ने दिया। इस पुस्तक को मेरे हवाले करने तक इसे सुरक्षित रखने की शपथ लो। मृत्युंजय आपकी मदद करेगा, कसीराजा ने निर्देश दिया। सुश्रुत ने राजसी पुस्तक को अपने जीवन से अधिक सुरक्षित रखने का वचन दिया। मैंने देखा कि कसीराजा ने सुश्रुत को मृत संजीवनी सौंपी और उसे यह कहते सुना, अब तुम जा सकते हो और अपने बाकी भाइयों के साथ दावत का आनंद ले सकते हो। सुश्रुत ने विनम्रता से कहा, गुरुजी, मैं आपसे विदा लेने से पहले एक निवेदन करना चाहता हूँ। हाँ गुरुजी, मृत्युंजय बहुत चिंतित है। वह अपने अतीत के बारे में जानना चाहता है। यही एक चीज है जिसमें मैं उसकी मदद नहीं कर सकता। कृपया इसे खत्म करने में उसकी मदद करिए, या वह व्यक्ति नहीं बनेगा जो आप चाहते हैं कि मैं उसे बनाऊं। कसीराजा मुस्कुराया और मेरी ओर देखा। उसने मुझे अपने पास बैठने का निर्देश दिया। मैंने उसके अनुसार काम किया। आप क्या जानना चाहते हैं? उसने विनम्रता से पूछा। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से हूँ? मैं कैसे मरा? और तुमने मुझे कैसे ढूंढा? मुझे नागेंद्र ने रोका, जो एक ट्रे में रखी खीर के 3 कटोरे लेकर झोपड़ी में दाखिल हुआ। उसने कहा, क्षमा करें गुरुजी, यह मेरा यहाँ आखिरी दिन है और मैंने बिना सहमति के प्रवेश करने की गलती की है। मैंने बाहर इंतजार किया, लेकिन इसमें बहुत समय लग रहा था। देवव्रत सहित सभी लोग भोजन कर चुके थे, इसलिए मैंने इसे आप सभी के लिए यहाँ लाने पर विचार किया, अन्यथा इसका ताजा स्वाद खो सकता था। उन्होंने हम में से प्रत्येक को एक कटोरा दिया। मैं चाहता था कि वह जल्द ही चला जाए, इसलिए मैंने अपना कटोरा आसानी से ले लिया, क्योंकि मेरे उत्तर मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। मैं अपना पहला घूंट लेने ही वाला था कि कसीराजा ने बीच में टोका, नहीं मृत्युंजय, नहीं, आपने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है। सटीक होने के लिए 317 दिन, प्रिय 9 दिन और बीतने के बाद तुम भोजन कर सकोगे। मैंने थोड़ा अजीब महसूस करते हुए कटोरे को वापस ट्रे पर रख दिया। कसीराजा ने अपनी कटोरी से दम तोड़ दिया। पहला स्वाद लेने के बाद उन्होंने मुख बनाया और सुश्रुत को इसे न खाने की चेतावनी दी। खीर में एक जहरीली जड़ी बूटी थी, लेकिन इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर पाते, नागेंद्र ने सुश्रुत पर हमला कर दिया। सुश्रुत ही एकमात्र खतरा था जो जवाबी कार्रवाई कर सकता था। धन्वंतरी लड़ने के लिए बहुत बूढ़े थे और मैं अपने जीवन में पहली बार ऐसा कृत्य देख रहा था। 1 मिनट बाद मैंने सुश्रुत को खून बहता देखा। उस पर चाकू से हमला किया जा रहा था और हाथ से अपना बचाव कर रहा था। धन्वंतरी ने सुश्रुत की मदद करने की कोशिश की और नागेंद्र को रोकने के लिए संघर्ष किया, लेकिन वह व्यर्थ गया। सुश्रुत
को असहाय और थका हुआ छोड़कर नागेंद्र धन्वंतरी पर चढ़ गया। सुश्रुत बिना एक पल गंवाए दौड़कर मृत्यु संजीवनी की पुस्तकों के पास गए। उन्हें एक सफेद कपड़े में लपेटकर मुझे सौंप दिया। सफेद कपड़ा सुश्रुत के रक्त से सना हुआ था। उस समय जो कुछ भी हो रहा था उससे मैं पहले ही चौंक गया था और यह भाव उसमें और जुड़ गया। सुश्रुत ने मुझे वास्तविकता में वापस लाने के लिए जोर से हिलाया, मेरे आतंकित चेहरे को अपने हाथों में लिया और फुसफुसाए, मृत्युंजय, दौड़ना, जितना हो सके उतनी तेजी से दौड़ें और जितनी दूर आप दक्षिण की ओर जा सके। एक दिन के लिए पहाड़ी के नीचे मेरी प्रतीक्षा करो। अगर मैं नहीं आता तो आगे बढ़ें। इस पुस्तक को अपने जीवन के साथ सुरक्षित रखें, किसी को पता न चलने। देखिए आपके पास यह है, अब जाओ मेरे भाई, जाना। फिर वह अपनी एड़ी पर मुड़ गया और धन्वंतरी को मुक्त करने के लिए नागेंद्र के ऊपर कूद पड़ा। यह आखिरी चीज थी जो मैंने देखी थी। फिर मैं एक बच्चे की तरह डरा हुआ और अकेला भागा। मैं अपने रास्ते पर रुक गया और मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचने में लगभग 24 घंटे लग गए। जैसा कि सुश्रुत ने कहा, मैंने फिर पूरे दिन उनकी प्रतीक्षा की। हालांकि वह नहीं पहुंचे, आशा खोने के बजाय मैंने कल्पना करना शुरू कर दिया कि किसी राजा और सुश्रुत इलाके में चल रहे थे और वे मुझ तक पहुंचने में समय ले रहे थे। इस फैंटेसी में मैंने एक और दिन और एक और कुछ और दिन इंतजार किया, लेकिन वे कभी नजर नहीं आए। जब मैं कसिराजा की कुटिया से निकला था तो मैंने अन्य सभी ऋषियों को खुले आकाश के नीचे सोते हुए देखा था। मैं करीब 1 साल तक हिमालय के पहाड़ों में भटकता रहा। हर बीतते दिन के साथ मेरी हालत बिगड़ती गई। मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। मैं नदियों और जंगलों में जानवरों की तरह पानी पीना और पत्ते खाना सीखता हूँ। मैं बीमार हो गया और भूखा मर गया और मुझे कई बीमारियां हुई। यहाँ तक कि मैंने गलती से जहरीली जड़ी बूटियां भी खा ली और जंगली जानवरों ने मुझ पर हमला कर दिया, जिससे मैं मर गया, लेकिन मैं कभी नहीं मरा। मैंने जानवरों के जन्म और मृत्यु को देखकर जीवन चक्र सीखा। मैं भटकता रहा और एक दिन एक गांव को एक पहाड़ी के नीचे देखा। किताब के लिए नागेंद्र की हिंसा की हरकत देखकर मैं इंसानियत से डर गया था और मैं इसके करीब नहीं जाना चाहता था। मैं जंगल और पहाड़ों पर लौट आया और अपने रास्ते का पता लगाया जहां से मैंने शुरू किया था। 1 साल बीत गया था। जैसे ही मैं फिर से पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा, मैंने देखा कि हर जगह कंकाल बिखरे हुए हैं। तब मुझे पता चला कि जिस दिन मैं भागा था उस दिन ऋषि सो नहीं रहे थे, बल्कि मर चुके थे। मैं पहले या बाद में कभी नहीं रोया। मैं उन लोगों के लिए रोया जिन्हें मैं जानता था, जो मेरे दोस्त, मेरा परिवार और मेरी पूरी दुनिया थे। मैं एक अनाथ की तरह महसूस कर रहा था और अवशेषों के एक सेट से दूसरे तक दौड़ रहा था, लेकिन मैं यह नहीं समझ सका कि कौन देवव्रत, कौन धन्वंतरी और कौन सुश्रुत। मुझे लगा कि वे किसी तरह जीवित बच निकले होंगे। मेरे दिल ने मेरे दिमाग को सांत्वना दी। मैं अपने घुटनों पर बैठ गया, आकाश की ओर मुंह किया, सोचा कि मेरे निर्माता कहाँ हैं और उनकी सलामती के लिए प्रार्थना की। Yeah.